दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल्स का टॉपिक लाया हूँ। आर्टिकल्स अर्थात एएनडी का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे सही रूप में, करेक्ट रूप में इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं, सही करके अपने हिसाब से सही करके आते हैं, पता चलता है मार्किंग नहीं आया, मार्क्स घट गया, निगेटिव मार्किंग हो गया। क्यों? इसलिए कि अपने हिसाब से तो करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ नुक्स हो जाता है, कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती है, कुछ सवाल रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा मार्क कम हो जाता है। तो आज आइए उसी पे हम लोग विचार करते हैं कि कैसे करेक्ट वे में हम इसके बारे में जान पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो में मशगूल हो जाएंगे, तो मशगूल हो जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ए, एन एंड दी। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी, जिसमें से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल्स और एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स दी को डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और ए, एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार जो है ना, द मीनिंग ऑफ ए एन इज, तो होता क्या है, ए और एन का मतलब एक होता है। क्या होता है? ए और एन का मतलब एक होता है। अब वहाँ सवाल फिर हम लोग के सामने आता है कि ए और एन का प्रयोग कब कब करना है, ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है। सवाल तो उठता है, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन अंतर अलग अलग है, उसका एप्लीकेशन अलग अलग है। तो ये हम लोग जानते हैं कि उसका अलग अलग एप्लीकेशन, कहाँ ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि टोटल इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 5 भावेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो भावेल्स होते हैं, जो लेटर्स, जो वर्ड से पहले जो लेटर्स है, वो यदि भावेल से शुरू होता है, वहाँ एन का प्रयोग होता है। और यदि जो बाकी 5 जो है ना, 5 क्या है आपका, भावेल्स है, 21 कॉन्सोनेंट है। भावेल से शुरू होने वाला वर्ड्स के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले ए लगता है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि टोटल इंग्लिश इतना हो गया। तो जैसे एन इज अप्लाइड बिफोर भावेल्स लेटर, किंतु इसमें से उच्चारण के हिसाब से ही ए और एन दी का प्रयोग होता है। उच्चारण के हिसाब से ही ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे आपका जैसे टॉय है, टॉय, तो टॉय का जो फर्स्ट लेटर है वो टी है, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो वहाँ जो है आपका ये लग जाएगा। बॉल क्या है? बॉल, BALL, बॉल। बॉल का जो है ना, बॉल जो वर्ड्स है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, वहाँ भी ये लग जाएगा। बॉय, BOY, बॉय। बी का जो वर्ड है, बॉय वर्ड जो वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, वहाँ भी ये लग जाएगा। पेंसिल, पेंसिल जो वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर पी है, जो कंसोनेंट है, वहाँ भी ये लग जाएगा। वॉच, WATCH, वॉच, वॉच भी, वॉच का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कंसोनेंट है, वहाँ भी ए लग जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, होना चाहिए कि ए कहाँ लगता है। अब यहाँ ये देखते हैं कन्फ्यूजन वाला चीज़, कि कहाँ हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिटी है, यूजेज है, यूनिक है, अम्ब्रेला है। तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमने बताया है AIOUE। ये जैसे हमने बताया है आपका
कि आपका हमने ये बता दिया है कि ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है, ठीक है। तो अब इसमें यू भी वॉवेल्स है, यहाँ भी यू 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 वॉवेल्स है। तो आपके हिसाब से हर जगह एन लगना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यहाँ एन जो है ना यूनिटी होनी चाहिए, एन यूजेज होना चाहिए, एन यूनिक होना चाहिए। लेकिन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे कि क्यों गलत है? तो गलत इसलिए है कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि आपकी आवाज़ के हिसाब से आप जो उच्चारण करेंगे, उस वर्ड का जो उच्चारण करेंगे, वो जो लेटर है वो किस चीज़ से शुरू होता है, उसके हिसाब से ए या एन लगता है। जैसे क्या है ये? यूनिवर्सिटी, यू, यहां ये शुरू होता है। या क्या है? या जो कि व्यंजन है। क्या है? जो कि व्यंजन है, अर्थात कॉन्सोनेंट है। तो इंग्लिश में तो यू है, लेकिन हिंदी में क्या है? वो या होता है। तो वहां आपका एन न लग के ए लगेगा, यहां ए लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहां यूनिटी है, यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है या। ये भी क्या है? भावेल है, ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी आपका जो है ना एन न लग करके ए लगेगा। अब यहां देखिए यूजेज, यू भी जो है, यू भी क्या है? यूजेज, यूजेज या से हुआ है, तो वो भी क्या है? व्यंजन है, वहां भी ये लगेगा। उसके बाद यहां उसी प्रकार यूनिक में भी, उसी प्रकार यूनिक में भी ये लगेगा। और यहां लिखा हूं क्या है? अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू है, यू मतलब यस से शुरू होता है। यूनिवर्सिटी में यस से शुरू होता है तो यहाँ ए होगा। यूनिटी में ए यू से शुरू होता है तो ये होगा। यूजेज में ए से शुरू होता है, यू से शुरू होता है तो ये होगा। यूनिक में ए से शुरू होता है तो ये होगा। बट अम्ब्रेला वहीं यू से शुरू हुआ है, बट वो उसका उच्चारण क्या है? अम्ब्रेला। इस उसका उच्चारण वहाँ ए आ रहा है, उसका जो टोन है, उसका जो आवाज़ निकल रही है अम्ब्रेला, तो वहाँ एन लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट, कोई संदेह? नेक्स्ट आता है, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट निकल जाएगा। जैसे ही इज अनोन पर्सन, ही इज अनोन पर्सन। अनोन पर्सन मतलब अनोन पर्सन क्या है? यू से है बट अनोन है, ये दर्शाता है आपकी आवाज़ से पहले अ आ रहा है, तो यहाँ क्या है? ही इज एन अनोन पर्सन। ठीक है, ही इज एन अनोन पर्सन। उसी प्रकार शी इज एजुकेटेड, ई है, एजुकेटेड ए आई ए। ठीक है, तो शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ फिर वही बात आ गई, यूनिफॉर्म य से शुरू हुआ है तो यहाँ क्या हो गया? ये होगा। उसके बाद माई फादर इज MBBS डॉक्टर। क्या है? माई फादर इज MBBS डॉक्टर।
है कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, MBBS, ए से हो रहा है, तो इसलिए वहां एन होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई परेशानी? नेक्स्ट, अच्छा एक और है, यू आर नॉट अगली, यू आर नॉट अगली गर्ल, यू आर नॉट अगली गर्ल, अगली ए से शुरू होता है अगली, तो अगली के आगे भी एन लगेगा, यू आर नॉट एन अगली गर्ल। ओके, ये वो एग्जाम्पल थे जो ए और एन में फर्क बताने में मदद कर रहे थे। ये अभी तक हमने जो बताए हैं ये वो एग्जाम्पल थे जो ए और एन में फर्क बता रहे थे, किंतु अब हम ये जानेंगे कि दी कहाँ नहीं लगाना है। दी का प्रयोग अब जानेंगे, जो कि डिफिनिट आर्टिकल्स है, उसका प्रयोग कहाँ करना है। तो हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले यह जानेंगे कि दी कहाँ नहीं लगेगा। जैसे किसी भी कंट्री के साथ दी कहाँ नहीं लगेगा, पहले हम ये जानेंगे कि दी कहाँ नहीं लगेगा। ये क्लियर वर्ड है भाई, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दी कहाँ यहाँ लगाना ही नहीं है। किन किन के साथ, ये देखिए, कंट्री के साथ, जैसे इंडिया के साथ द इंडिया नहीं होता, जर्मनी के साथ द जर्मनी नहीं होता, चाइना के साथ द चाइना नहीं होता, नेपाल के साथ द नेपाल नहीं होता। ठीक है, इंडिया, नेपाल, चाइना, जर्मनी, ये होता है। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज के साथ भी दी का प्रयोग नहीं होता। ठीक इसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज के साथ भी दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे हिंदी के साथ द हिंदी नहीं कहते हैं, इंग्लिश के साथ द इंग्लिश नहीं कहते हैं, मलयालम के साथ द मलयालम नहीं कहते हैं, तो यहाँ भी दी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, ठीक इसी प्रकार किसी स्ट्रीट या रोड, ठीक किसी प्रकार किसी स्ट्रीट हो या रोड हो, उसके साथ भी दी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी सिटी के साथ भी, उसी प्रकार किसी भी सिटी के साथ भी दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे द दिल्ली, द मुंबई, द कोलकाता, ऐसा नहीं होता। दिल्ली, बम्बे, गुजरात, कोलकाता, ऐसे होता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब अच्छा, अभी तक हमने जाना कि किसके साथ नहीं होता है दी का प्रयोग, लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं, अब हम ये जानने जा रहे हैं कि दी का प्रयोग किसके साथ होता है, किसके साथ करना ही चाहिए। आइए देखते हैं। तो किसके साथ नहीं होता, किंतु अब हम जानेंगे कि किसके साथ दी का प्रयोग करना है, तो उससे जानते हैं। आइए, रिवर के साथ, किसी भी रिवर के साथ अर्थात नदी के साथ, जैसे गंगा यमुना नहीं कहा जाता, द गंगा, द जमुना, द ब्रह्मपुत्रा, ऐसे कहा जाता है। तो किसी भी रिवर के साथ दी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी प्रकार नदियों के साथ दी का प्रयोग करना है। ऑल हॉली बुक्स, क्या है, ऑल हॉली बुक्स के साथ भी दी का प्रयोग करना है। जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, तो इनके साथ भी जितना भी आपके हॉली बुक्स हैं उनके साथ भी दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, के साथ दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द ये हो गया। उसके बाद जो समूह को रिप्रेजेंट करता है, सबसे बड़ी बात, जो एक और बात कि जो समूह को रिप्रेजेंट करे, जैसे पूरे समूह को, पूरे कम्युनिटी को, पूरे समाज को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ भी दी का प्रयोग लगता है। जैसे द हॉर्सेस, हॉर्स का मतलब ये घोड़ा, बट द हॉर्सेस का मतलब पूरे घोड़े की बात हो रही है। द कैमल, पूरे ऊंट की बात हो रही है। द डॉग्स, पूरे डॉग की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ना हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ ध्यान देने वाली बात, यदि प्लूरल आपको बनाना है तो मैन के साथ द मैन नहीं होता, वुमेन के साथ द वुमेन नहीं होता। मैन का मेन होता है, वुमेन का वुमेन होता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि हमने ए एन दी का प्रयोग कितना सटीक रूप से बताया है, कितना
बिल्कुल जो है ना चुस्त तंदुरुस्त और बहुत सरल भाषा में हमने बताया है, बहुत सॉर्ट आउट करके, बहुत इसका निचोड़ हमने बताया है, ताकि आपके जेहन में बैठ जाए, कभी भी आपको किसी तरह का कोई संदेह न रह जाए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सब आपसे वीडियो छूटे नहीं। थैंक यू दोस्तों।